नमस्कार, जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे चैनल सास बहू यूटोपिया पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सीता माता के नित्य नेम की कहानी। इस कथा को सभी को ज़रूर सुनना चाहिए और अधिक मास में प्रतिदिन सुनना चाहिए। तो चलिए फिर मैं आपको कथा सुनाना शुरू करती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, यानी नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता इसी प्रकार करती है। वह अगले दिन सुबह कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी, बहुत ही सुंदर साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। इतना सुंदर, बहुत ही सुंदर। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो, अर्थात नित्य नियम है वह सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जरी की इतनी सुंदर साड़ी फट गई। जो सोने का सुंदर घड़ा था वह मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसी का दोष अपने सिर लेकर आई हो। बहू ने कहा कि कुएं पर एक सुंदर स्त्री बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहा मैं कहानी नहीं सुनूंगी, मुझे देर हो जाएगी। और मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी जिसका मुझे यह फल मिला। अगले दिन बहू की बात सुनकर उनकी सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर चली गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओठो राम। जब बोलूँ जब श्री राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी वही साड़ी फिर से रेशम की जरी की सुंदर साड़ी बन गई और वही मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया, मुझे भी बताए। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूँ जब श्री राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज़ कहा करेंगे। अब सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, ज़रा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या करती रहती हो फिर। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं।
पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोले कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना लो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम 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 जय श्री राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी को यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। धन्यवाद।